अब देखो शादी की तारीख पक्की हो गई है, तो मैं सोच रहा था कि ये शादी की जो सेलिब्रेशन है ना, उसकी शुरुआत एक गिफ्ट से करूं। गिफ्ट? पूरे 10 तोले की है और तुम्हारी हीरे जैसी पर्सनालिटी के सामने कुछ भी नहीं, नथिंग। नहीं नहीं मोहन जी, हम साधारण से आदमी हैं, हमें ऐसी सोने चांदी जैसी चीजों से कोई लेना देना नहीं। हाँ हाँ, लेना देना नहीं होगा, पर ये बहुत अच्छी लगेगी तुम पर। मोहन जी हम ये नहीं ले सकते। ये शादी का गिफ्ट समझ के रख लेना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है मोहन जी, बस आपका मान रखने के लिए। हम लगा ले। जी। क्या जच रहा है तुम पर, बहुत बढ़िया। ये गोल्ड चेन और 5 रुपए आपकी तरफ से शादी की भेंट बाजार में दिए थे ना, उसमें से बचे थे, आपने लिए नहीं थे। हिसाब के काफी पक्के लगते हो तुम। जी मोहन जी, जो मिलता है उसे सूद समेत लौटा देते हैं। चलिए बहुत सही है, फिर सब कुछ तो सेट है नहीं। अब तुम भी यही, मैं भी यही, और शादी भी यही। आप दोनों की बातें हो गई हो तो अंदर चलें? अरे कांग्रेचुलेशन दादी, मुबारकबाद। इतनी सूखी सूखी मुबारक, इस पे तो गले मिलना बनता है। बेटा तुम इतनी दया करना, राधा की शादी को रोकने के लिए ना कोई और किरडम मत बिठाना। हम इसी को मुबारकबाद समझ लेंगे। हाँ? बिल्कुल भी नहीं, काहे करेंगे हम। नहीं। अच्छा अब चलिए ना अंदर, चलो। गोल्ड चेन, वाओ, अब ये था तुम्हारा क्रेजी आइडिया। अरे मुझे लगा था कि अगर पैसों के लिए है तो गोल्ड चेन देकर खुश हो जाएगा, लेकिन वो तो एकदम नॉर्मल था। वो नॉर्मल इसलिए था क्योंकि वो एक स्टूपिड सी चेन लेने नहीं आया, वो इस घर में लंबा हाथ मारने आया। ओए लंबे हाथ की बच्ची, ज्यादा टीवी देख रही हो क्या आजकल? क्या सीरियल वाले डायलॉग मार रही हो तुम? टीवी देखने से जनरल नॉलेज बढ़ती है। टीवी देखने से दिमाग में कचरा बढ़ता है? टीवी देखने से जनरल नॉलेज बढ़ती है। एनीवे, अब करना क्या है? करना तो ये है कि मेरे पास अब 2 प्लान है। पहला प्लान ये है कि हम पता लगाए कि हृदय यहाँ पर आया क्यों है और उसे एक्सपोज कर दें। दूसरा प्लान तो ये है कि हम जाकर राधा को बता दें कि हृदय से शादी करके वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। ऑप्शन 1 तो ट्राई कर लिया, पर ऑप्शन 2 में क्या करें? क्या करना है? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या करना है? मेरे पास एक प्लान है, लेकिन वो काम जो है वो तुम्हें शुरू करना है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने शुरू किया ना तो मेरी मम्मी जो है वो मुझे सचमुच का डांटेंगी, लेकिन अगर तुमने शुरू किया तो तुम्हारे पापा जो है वो तुम्हें झूठ मूठ का डांटेंगे। हाउस दैट? कूल। कूल ना? तो करना क्या है? उठो उठो उठो, इधर आओ। किस हाय, जाओ, नहीं बताता तुम्हें प्लान। अरे तो प्लान जो है ना वो तो तुम्हें मैं किसके बाद ही बताऊंगा। प्लान तो बताओ। प्लान तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? इधर आओ। तो प्लान ये है कि हम जो है ना। अच्छा राधा, श्रीधन में क्या क्या लेकर जाना चाहती हो? बस हमारे बाकी बिहारी जी और हमारी भगवत गीता।
राधा, वो तो तुम्हारे साथ हमेशा होते हैं। इसके अलावा अगर तुम्हारा मन हो कोई चीज ले जाने का तो बता दो। जी नहीं छोटी काकी जी, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ये माँ बेटे के हाव भाव देख के पक्का लगता है ये जो दिखते हैं ना वो है नहीं। कुछ कर मोहन, कुछ कर। आ गए बाप और बेटी दोनों कुछ नया प्लान लेकर। हाँ दादी, राधा को सच में कुछ नहीं चाहिए, जैसे कि ये बुक्स। अब राधा ने शादी के लिए हाँ कह ही दिया, तो इन बुक्स का क्या, मैंने फाड़ देती हूँ। गुनगुन, गुनगुन नहीं। ये गुनगुन की बचपन की किताबें हैं। मैं उसे पढ़ाया करता था। पता है पहले वो ऐसी नहीं थी। सबसे प्यार करती थी वो पहले, और मुझसे तो मतलब सबसे ज्यादा। फिर पता नहीं अचानक क्या हो गया, उनसे इतनी दूर चली गई वो। गुनगुन आप ये क्या कर रही हैं? किताबें फाड़ने से पाप लगता है। आप इन किताबों को संभाल के रखिएगा गुनगुन। ये किताबें हमारी नहीं हैं, आपकी हैं, जो हमें मोहन जी ने ही दी थी पढ़ने के लिए। ये उनके लिए बहुत खास है, तो इसे हम पढ़े या ना पढ़े आप जरूर संभाल के रखिएगा। लीजिए। वैसे हृदय, तुमने पढ़ाई कहाँ तक की? जी ग्रेजुएशन तक। हमने कॉरेस्पॉन्डेंस से की थी। ओह वाह, ग्रेजुएशन, वेरी नाइस। काश राधा भी अपनी पढ़ाई पूरी कर पाती, लेकिन अब तो उसकी शादी हो रही है, तो क्या ही कर लेगी, खत्म। पर अब पढ़ाई के लिए हम शादी तो नहीं रोक सकते ना? बिल्कुल नहीं, शादी तो शादी होती है। अरे कहाँ पढ़ाई और कहाँ शादी, है ना बेटा? जैसे आपकी मर्जी माँ। और राधा की मर्जी वो नहीं पूछेंगे। राधा जी, आप कहाँ तक पढ़ी हैं? वो हम 10वीं तक पढ़े हैं। 10वीं तक? दसवीं तक? माँ, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई। ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। हम ग्रेजुएट हैं और हमारी पत्नी 10वीं क्लास। कल को बच्चों का स्कूल का होमवर्क भी नहीं करा पाएंगी ये, और अब समय भी नहीं है। बारहवीं करने के लिए 2 साल और ग्रेजुएशन के लिए 3 साल। मतलब हमें इनसे शादी करने के लिए 5 साल और रुकना पड़ेगा? ऐसा नहीं हो सकता। करेक्ट, तो अब जाकर कोई और लड़की ढूंढो जिसकी पढ़ाई पूरी हो गई हो। तोड़ दो ये शादी। गुनगुन, नहीं नहीं छोटी सासू माँ, शादी तोड़ने की बात कौन कर रहा है? पढ़ी लिखी लड़कियां तो बहुत मिल जाएंगी, पर राधा जी जैसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है।
और हम इतने मूर्ख नहीं कि इनसे रिश्ता तोड़ते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं हृदय जी? राधा जी, बस हम इतना कहना चाहते हैं कि शादी की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। पढ़ने का हक सभी को है और आपको भी, और शादी के बाद आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं। ग्रेजुएशन ही नहीं, पीएचडी भी कीजिए। हम आपके सपने में आपके साथ हैं। बस शादी नहीं डाल सकते क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको कोई और पसंद आ जाए। अरे वाह, ये की ना पते की बात। आपने तो हमें डरा ही दिया था। बहुत डरा दिया था बेटा। अब सब ठीक है ना? सारे प्रॉब्लम सॉल्व? गुनगुन, मोहन, हाँ परफेक्ट। एग्जैक्टली मोहन, हृदय राधा के लिए परफेक्ट है। तुम टेंशन छोड़ दो, बहुत अच्छे घर जा रही है राधा। हाँ, हृदय सबके लिए परफेक्ट है, पर राधा के लिए बस मोहन परफेक्ट है। हे भगवान, आपने ऐसा लड़का क्यों भेजा राधा के लिए जिसमें कोई दोष ही ना हो? अब कैसे रोकेंगे ये शादी? मथुरा जेल, आखिर माजरा क्या है? जी हम अभी आते हैं। हेलो, क्या है? इतनी मुश्किल से गेम सेट किया था, तुम पूरा गेम बिगाड़ दोगे। तो बार बार फोन क्यों कर रहे हो? हाँ पक्का जल्दी मिलेंगे, फोन रखो आप। जी आप यहाँ पे? आप ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? हाँ बस वो घर से जजमान का कॉल था, उन्होंने सत्यनारायण की कथा रखवाई है और हमारे पास वक्त नहीं है जाने के लिए, बस इसलिए। मैं तो ये सोच रही थी हम कि आते हैं दामिनी जी। हाँ पर जो ये दिखाता है वो ये है नहीं, और जो ये है वो ये दिखता नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मा, मैं सुबह से देख रही हूँ कि आप अपना सर खुजा रही हैं। हुआ क्या है? बहुत गर्मी है ना, और पूरा दिन ये सर पे मेरे पल्लू रहता है, तो पता नहीं पसीने की वजह से इतनी सारी खुजली आ रही है मुझे। वैसे मम्मा, हाँ ये पक्का गर्मी से ही हो रहा है ना? हाँ। विक की वजह से रिएक्शन तो नहीं हो गया? पता चला आपके सारे बाल झड़ गए और फिर आप विधवा कम और महापंडित ज्यादा लगोगी। सोचो। अरे चुप चुप बोलना पगली। हे प्रभु, हमारे पति तो झड़ गए, अब बाल मत झड़वा देना। आपका हो गया तो चले? नहीं नहीं, खुजली आ रही है। चलिए। अरे पर खुजलाने तो दे। प्राण जाए पर वचन ना जाए, यही खाता ना अपने अपने राम अवतार में। फिर अगर हमारी शादी हो गई और हम इस घर से चले गए, फिर उस वचन का क्या होगा बाकी बिहारी जी? कोई तो रास्ता निकालिए बाकी बिहारी जी, जिससे हम शादी से पहले मोहन जी के जीवन में खुशियां भरने का जो वचन लिया था हमने, उसे पूरा कर सके। उतनी फिक्र तो मोहन अपनी खुद की भी नहीं करता होगा जितनी तू उसकी करती है। तो क्या किसी की खुशी के बारे में सोचना गलत है दादी? नहीं, पर बस सिर्फ किसी की खुशी के बारे में ही सोचते रहना ये गलत है।
शादी होने वाली है तेरी हृदय के साथ, और माला जपती है तू मोहन के नाम की। अपने हृदय में अब सिर्फ हृदय को बसा ले। हृदय जी की नाम की माला तो मैं पूरे जीवन ही जपनी है दादी। उनके साथ मिलकर ही तो सारे सुख दुख सहने हमें, और इस घर में हमें एक बार मोहन जी को दिल से मुस्कुराता हुआ देखना है। उनके जीवन के सारे कष्ट दूर करने हैं। नहीं तो हम यहाँ आए हैं क्यों? हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं बिटिया। अब ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे हमारे मुंह पर कालिक पुज जाए। दादी, ये बोल के मैं पाप में मत डालिए। बिटिया, होने वाली दुल्हन का चेहरा तो चांद सा खिला होना चाहिए, और तू है कि अमावस की उदासी लिए घूम रही है। अगर लता जी भाप गई ना कि तेरे मन में क्या है, तो अच्छा खासा रिश्ता हमारे हाथ से छूट जाएगा। लेकिन दादी, मोहन जी बिटिया, अब वक्त आ गया है कि तू हृदय के साथ बैठ, उसके साथ दो बातें कर, उसे समझने की कोशिश कर। कि दादी, मोहन जी से बस, अब मोहन का नाम अपनी जुबान से मत लेना। पता नहीं कौन सी गलत घड़ी में तेरे बाबा ने मोहन की बात मान ली और यहाँ रुकने का फैसला कर लिया, जबकि सारे फसाद की जड़ वही है। मोहन जी की इसमें क्या गलती है? ये सब तो उस बूढ़ी अम्मा का किया धरा है। फसाद की जड़ तो वो है। चुप हो जाओ मोहन की जोगन। अब तेरा रिश्ता जुड़ चुका है। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती, हमारे लिए तो एक एक दिन तलवार की धार पे चलने के बराबर होगा। हे बाके बिहारी जी, राधा की शादी में सब संभाल लेना, फिर इस बुढ़िया को जितने कष्ट देने हैं देते रहना। दादी, कष्ट में तो हम हैं। अभी कितना कुछ करना बाकी है। बस, तेरा कुछ करना ही तो तेरी शादी के आड़े आएगा, और वो हम होने नहीं देंगे। अब जो करना है वो हम करेंगे। दादी, ये बाकी बिहारी जी, दादी हमारी दुविधा समझ क्यों नहीं पाती? पुराने रिश्तों के वचनों को छोड़कर हम नए रिश्तों के वचनों को कैसे अपना लें? बाकी बिहारी जी, पता नहीं दादी क्या करने वाली है। अरे हाँ हाँ, आ रहे हैं, बस पहुंचते ही होंगे। कहीं जा रहे हो बेटा? जी दादी जी, वो सोचा वृंदावन में है तो शाम को बाकी बिहारी जी की आरती का लाभ उठा लें। कितने अच्छे संस्कार है तुम्हारे। अगर पुण्य ही कमाने जा रहे हो तो हमारी राधा को भी साथ ले जाओ, वो भी दर्शन का लाभ उठा लेगी, और इसी बहाने तुमको मौका भी मिल जाएगा एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का। कुछ गलत कहा क्या हमने? नहीं दादी, बिल्कुल नहीं। साथ आने से पहले राधा कृष्ण जी के दर्शन भी कर लेंगे, वैवाहिक जीवन भी मंगल हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने। मैं अभी राधा को ले आती हूँ। हाउस से हाउस हाउसे नहीं हाउस होता है। बताया था ना हाउस का मतलब क्या है? कुछ नहीं बताया था आपने मोहन जी। कुछ नहीं मतलब एक अजीब किस्म की भुलक्कड़ हो यार तुम। मोहन जी, हाँ, भुलक्कड़ हम नहीं, भुलक्कड़ हमारे मास्टर जी हैं। खुद को लाठी लगाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, लगा दे हम? हाँ लगा लो। इसलिए तो दुनिया में आई थी ना तुम, मास्टर जी को ये रूलर लगाने। लो पकड़ो, मार लो। नहीं मोहन जी ऐसे नहीं। पर मोहन जी, आप ही ने तो हमें कहा था ना कि होम मतलब घर होता है, और हाउस नहीं बोला था। हाउस नहीं, हाउस। हाउस 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 हाउस। और हाउस और होम एक ही होता है ना। हाउस का मतलब घर, होम का मतलब घर, दोनों का मतलब घर। ऐसे कैसे दोनों का मतलब घर मोहन जी? अलग अलग शब्द है ना, तो मतलब भी तो अलग अलग होने चाहिए। दोनों कैसे घर हो गए? दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तुम्हें एक सेकंड, ओए जरा, ये क्या है ना,
हाउस का मतलब होता है मकान हिंदी में। अच्छा। और जो ईंट पत्थर रेती सीमेंट को जोड़कर उसके दीवारें बनते हैं, उस दीवारों से एक मकान बनता है, बराबर। और होम जो होता है ना, उसका मतलब होता है घर, जो अपनों के प्यार से उनके साथ रहने से बनता है। घर वो होता है जहां रिश्ते रहते हैं। आई बात समझ में? समझ में आया। हाउस हाउस और होम, कौन सा पसंद है तुम्हें? होम ही पसंद आएगा होम ही मोहन जी, ना? रिश्ते। अरे एक बात तो मैं भूल ही गया, जब तुम शादी करके वो दूसरे घर में जाओगी, अगर वो होम नहीं हाउस निकला तो, मतलब घर के बदले मकान निकला तो, जहां प्यार के बदले सिर्फ ईंट और पत्थर हो, तो क्या करोगे तुम? सोचा है तुमने इस बारे में? तो हमारी राधा उस मकान को घर बना देगी। हमेशा क्या सरप्राइज देती है आप। बेस्ट, आइए ना। जो लोग घर जोड़ने में नहीं तोड़ने में विश्वास करते हैं, उन लोगों को घर और मकान का फर्क समझाना शोभा नहीं देता।